Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to understand another important topic, that is leakage and injection. ये लीकेज एंड इंजेक्शन जो है वो बेसिकली पार्ट है फ्लो का ही. फ्लो से मेरा मतलब है रियल और मनी फ्लो. ओके, तो हमने पिछली वीडियो में देखा एक बेसिक डायग्राम जिसमें हमने रियल और मनी फ्लो को कंबाइन करके स्टडी किया और ये जाना कि किस फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट हमें किस टाइप की इनकम या कंपनसेशन जनरेट होता है. और 3 एक्टिविटीज़ के बारे में जाना हमने. कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़, अगर मैं उसको शॉर्ट में लिख दूं तो एक्टिविटी फर्स्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थी, एक्टिविटी सेकंड प्रोडक्शन से रिलेटेड थी और एक्टिविटी थर्ड इनकम जनरेशन से रिलेटेड थी. और ये 3 एक्टिविटी हमारे फ्लो के अंदर, इकोनॉमी के फ्लो के अंदर कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं. अगर ये 3 एक्टिविटीज़ स्टॉप कर जाएं तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी. इकोनॉमी जो है रिसेशन में आ जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा अगर इन 3 एक्टिविटीज़ पे किसी भी तरीके का इफेक्ट पड़ता है. ओके, सिंपल. अब लीकेज और इंजेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए और रियल और मनी फ्लो को भी रियल लाइफ में लाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरली थिंग्स आ जाएंगी. ठीक है. अब एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपको एक तरीके का बेस्ट एग्जाम्पल होगा जिसको आप एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को लिखने के लिए. ठीक. और ये एग्जाम्पल्स 2 in 1 रहेगा. 2 in 1 का मतलब इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रियल एंड मनी फ्लो इन रियल लाइफ as well as you will understand the concept of leakage and injection also. तो हम पहली चीज़, हमारा assumption हम दिमाग में रखेंगे, हमारे पास कितने इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं. ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी हमारी, यानी हमारे इकोनॉमी के अंदर बस 2 ही सेक्टर हैं. एक है हमारा वही पुराना हाउस होल्ड सेक्टर जिससे बिलोंग करते हैं मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स एक हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड होने की वजह से मिस्टर एक्स ओनर भी हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के. सिंपल. और दूसरे हैं प्रोड्यूसर जो कि है प्रोडक्शन करते हैं और ये हमारी एक फर्म है, फर्म के फॉर्म में, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हायरर हैं. ठीक है. तो हम मान लेते हैं प्रोड्यूसर का भी एक नाम मिस्टर वाई. अब ये मैं सिंगल इंडिविजुअल लेके इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेकिन यही चीज़ सारे लोगों पे ऑन एन एग्रीगेट लागू होती है. बिकॉज वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन इंडिविजुअल, बट आई एम टेकिंग वन इंडिविजुअल हु इज रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द कंज्यूमर्स एंड वन इंडिविजुअल हु इज रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द प्रोड्यूसर्स टू मेक ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सिंपल. अब मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज दी. किसको सर्विसेज देंगे? वाई को. और मैं कहता हूँ बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास, कोई भी एक सर्विस उन्होंने ऑफर कर दी. बहुत सारी मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ों के ओनर मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने ऑफर की तो उन्होंने सर्विस ऑफर कर दी. तो जब सर्विस ऑफर की उन्होंने तो वो मिस्टर वाई के यहाँ सर्विस देने गए. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो लेबर थे और लेबर की सर्विसेज उन्होंने दी. और जब उन्होंने लेबर की सर्विसेज दी तो बदले में मिस्टर वाई क्या देंगे? मिस्टर वाई उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट उनको कंपनसेट करेंगे. तो मिस्टर वाई ने उन्हें जो है वो इनकम दी. इनकम कह लूँ या फिर मैं कह लूँ फैक्टर पेमेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. अब ये जो इनकम मिस्टर वाई ने दी ये उनको दी ₹1000. तो 1000 आज के टाइम में काफ़ी कम हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, 10,000 चलिए. ठीक. 10,000 रुपीज़ जो है वो इनकम दी. ठीक. अब ये मिस्टर एक्स, सोच लीजिए आप, सारे कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सारे लोग जॉब करते हैं कहीं ना कहीं और अपनी सर्विसेज देते हैं. और ये मिस्टर वाई सारे वो प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सारे के सारे प्रोडक्शन करते हैं और बदले में सर्विसेज हायर करने के अगेंस्ट कंपनसेशन देते हैं. तो मान लिया कितना दिया? 10,000. अब मिस्टर एक्स को ये 10,000 मिला, तो जो मिस्टर एक्स को 10,000 मिला, मिस्टर एक्स के लिए ये उनकी सिंपली इनकम है और इसी इनकम को तो वो खर्च करेंगे. he will be going to expend this income only in the market. अच्छा, ये सर्विसेज लोग ली क्यों थी इन्होंने, मिस्टर वाई ने? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द फाइनल एम. तो ये मार्केट में जाएंगे और मार्केट में करेंगे क्या? ही विल डू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सिंपल. क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए डिमांड करना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा.
जब तक वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो 10,000 उन्होंने जो है वो मार्केट में गया और खर्च कर दिया। ठीक, तो फिलहाल के लिए मानते हैं कि वो पूरा 10,000 खर्च कर रहे हैं, कुछ भी पैसा बचा नहीं रहा है। ठीक, एक कंसेप्ट है। तो 10,000 उन्होंने खर्च कर दिया। अब वो 10,000 अगेंस्ट गोज टू द प्रोड्यूसर, बिकॉज all the producers are selling in the market only and that producer is using that money in the process of production। तो वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज। जिसी को जो सारे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं वही तो सारे कंज्यूमर्स मार्केट में जाकर कंज्यूम करते हैं सिंपली। एंड all the consumers in the economy some way or the other is offering their services to some producer, then only they are getting some kind of money in return and this flow goes on and on। Okay, so there is a combination of real plus money। Simple example it is। now sir, लीकेज और इंजेक्शन क्या है, ये कैसे क्लियर होगा? तो अब देखिए, मिस्टर एक्स 10,000 रुपये का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे थे अभी तक हमने देखा, और वही 10,000 रुपये से वापस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा था, और तीनों एक्टिविटीज़ हो रही थी। इनकम जनरेशन हो रही थी हमारी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी एक्टिविटी फर्स्ट, इनकम जनरेशन एक्टिविटी सेकेंड, और प्रोडक्शन इनकम जनरेशन एक्टिविटी थर्ड एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी सेकेंड। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी परफॉर्म हो रही थी इकोनॉमी के अंदर। ठीक, अब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ, मिस्टर एक्स सारे कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर वाई इज रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द प्रोड्यूसर्स। अब नेक्स्ट इंजेक्शन कैसे होगा और लीकेज कैसे होगा? यू सी, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड लीकेज। अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये दिए, मिस्टर एक्स 10,000 रुपये लेके खुशी खुशी घर आए। नाउ ही इज वेरी हैप्पी, ही इज होल्डिंग 10,000 bucks in his hand। बट नाउ व्हाट मिस्टर एक्स वाइफ सेड, शी सेड दैट प्लीज कीप असाइड 2,000 फॉर योर फ्यूचर इनसिक्योरिटीज। तो मिस्टर एक्स ने उनकी बात मानी और उन्होंने 2,000 रुपये अलग रख दिए उनकी वाइफ के कहने पर। ठीक, तो उन्होंने 2,000 रुपीज़ अलग रख दिए। तो यानी जब उन्होंने 2,000 अलग रख दिए तो नेक्स्ट टाइम मिस्टर एक्स गोज इनटू द मार्केट, तो कितने रुपए गए मार्केट के अंदर? अब 10,000 रुपये नहीं जाएंगे, नाउ ओनली 8,000 रुपीज़ गॉन इन द मार्केट। ठीक, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ 8,000 रुपये का हुआ। पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन सिंपली द डिमांड, तो पहले डिमांड 10,000 की हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि 2,000 रुपीज़ एज सेविंग रख लिया गया, तो नाउ द डिमांड हैज़ चेंज टू ओनली 8,000। तो this 2,000 which he kept aside, Mr. X kept aside, is known as leakage in the economy। ऐसे ही बहुत सारे लोग इकोनॉमी के अंदर पैसे को सेविंग के फॉर्म में रखते हैं, और जब वो सेविंग के फॉर्म में रखते हैं दे आर डूइंग लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। ओके, दिस फ्लो, इस फ्लो में से वो लीक कर रहे हैं पैसा, दैट इज कॉल्ड लीकेज। तो अब लीकेज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बन गई यहाँ से हमारी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आई विल गेट स्पेस हियर, आई विल राइट। लीकेज का मतलब होता है इट रिफर्स टू, अब यहां पैसा आप वापस तो नहीं जा रहा है, पैसा आप विड्रॉ कर ले रहे हो फ्लो में से। ठीक, तो इट रिफर्स टू विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म में जो है ये फ्लो कर रहा है सारी चीजें। ठीक, सर्कुलर फ्लो लीडिंग टू डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन शॉर्ट आई शुड से, एक इंडिविजुअल के ऊपर अगर बात आई तो डिमांड और एग्रीगेट डिमांड बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्स जो है वो सारे इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीडिंग टू डिक्रीज इन डिमांड, फुल स्टॉप। ओके, तो दिस इज, और इससे क्या होगा, देयर विल बी इम्पैक्ट क्या होगा, रिडक्शन इन फ्लो। जो आपका फ्लो है इकोनॉमी का उसमें रिडक्शन आएगा, क्योंकि अब जब 2,000 उसने कीप असाइड कर लिए एज अ सेविंग, तो फ्यूचर में गए कितने, सिर्फ 8,000। और जब 8,000 प्रोड्यूसर के पास जाएंगे तो वो प्रोडक्शन अब 10,000 का नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले 10,000 का करा था, अब वो सिर्फ कितने का कर पाएगा, ही विल डू ओनली ऑफ 8,000 रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड योर होल कंसेप्ट ऑफ लीकेज। सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इजी। Okay, now we will understand about leakage example.
बहुत ही बेसिक है। अब इंजेक्शन मतलब होता है टू इंजेक्ट समथिंग, यानी पुट समथिंग मोर। तो अब देखिए 10,000 रुपये, वही एग्जांपल है, मिस्टर एक्स है हमारे जो सारे इकोनॉमी के हाउस होल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मिस्टर वाई सारी फर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, सिंपल। ओके, नाउ मिस्टर एक्स इज रिसीविंग हाउ मच मनी? ही इज रिसीविंग 10,000 रुपीज। नाउ फर्दर दिस 10,000 ही इज गोइंग अगेन टू डू what? As simple, is going to do consumption expenditure, or I should say demand. ओके, अब 10,000 रुपये इनके पास आ गए। अब 10,000 रुपये से इनके घर पे उसी टाइम पे कोई मेहमान आ गया, ठीक, या बहुत सारे लोग आ गए कुछ दिन के रहने के लिए, ठीक। अब 10,000 रुपये जब इन्होंने खर्चा किया तो 10,000 रुपये पूरा नहीं पड़ा, इनके पास 10,000 रुपये में सारा काम नहीं हुआ, इनको जो है और पैसे की ज़रूरत पड़ गई। उस मंथ में खर्चे ज़्यादा थे, ठीक। तो जब उस मंथ में खर्चे ज़्यादा थे, इनके 10,000 रुपये पूरे नहीं पड़े, तो आप बेसिकली क्या करते हो जब आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं? या तो खर्चे कम करो। अब अगर आप खर्चे मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप जो है एक्सेस मनी लेते हो, ठीक। एक्सेस मनी मतलब उधार लेते हो सिंपली। तो यानी 10,000 रुपीज़ आपका पूरा नहीं पड़ा था, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया अराउंड 12,000 का। अब क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,000 का हो गया, इसका मतलब आपने 2,000 रुपये और लिए। तो यानी कहीं से भी क्रेडिट पे अपने दोस्त से या किसी से भी दोस्त यार से ले लिया आपने, कितने रुपए? 2,000 मोर, यू हैव डन प्लस इन इट। सो नाउ द डिमांड हैज इंक्रीज हाउ मच? 12,000। नाउ प्रोड्यूसर विल रिसीव 12,000। सो व्हाट विल बी द इकोनॉमिक मूवमेंट? जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन भी करेगा गुड्स और सर्विसेज का, कितने रुपए का? सिंपल सी बात है, वो प्रोडक्शन भी कितने का करेगा? ही विल डू इट ऑफ 12,000। तो ज़्यादा गुड्स आएंगे मार्केट के अंदर क्योंकि मार्केट की डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक। अगेन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये मैं एक कस्टमर की बात नहीं कर रहा, ना एक प्रोड्यूसर की, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द इकोनॉमी। और ये फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और 3 एक्टिविटीज़, कौन सी 3 एक्टिविटीज़? एक तो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 आपकी इनकम जनरेशन की, एक्टिविटी 3 सॉरी अगेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी 2। तो ये 3 एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली मूव किया करती हैं इकोनॉमी में। लोग इनकम पाते हैं, उसे खर्च करते हैं, सेविंग भी करते हैं, और अगर कम पड़ता है तो उधार भी लेते हैं। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज़ आप देख रहे हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन इन दिस। यू आर नॉट विड्रॉइंग मनी unless you are introducing 2,000 more to the flow. That means more 2,000 is added to the flow, and when this 12,000 goes, again the flow start to run. Okay. Now I'll write the definition of this also and wind up this. So injection, as you can see, simple सी definition बन जाएगी. It refers to, वहाँ withdrawal था, introduction of money in circular flow leading to increase in demand, या फिर मैं कह दूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बात एक ही है। और इसकी वजह से फ्लो में रिडक्शन नहीं आया, इट लीड्स टू इंक्रीज इन फ्लो। तो इसकी वजह से फ्लो में इंक्रीज आ गया, सिंपल। सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर इंजेक्शन एंड द डेफिनेशन दैट आई हैव टोल्ड अबाउट leakage and the definition. Simple. This may be asked in the examination. Now only one topic is left that we will cover, that is regarding circular flow of income, how the income rotates. And you have to remember the 3 things which I have told. There are 3 activities which continuously move in the flow. First one, consumption expenditure. Second, production of goods and services. And third, income generation. These activities never stops in an economy, and we will always take the example of 2-sector model only. Thank you, class.